फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज सीआई पढ़ रहे हैं और सीआई में 2 ईयर के बता दिए हैं, 3 ईयर के लिए रेट निकालने के भी बता दिए हैं। मेथड रेट जब सिंगल दे, एक रेट दे उसके लिए बताएं। 3 वर्ष में रेट जब फ्रैक्शन में दे वो भी बताए हैं। रेट जब 3 गो दे 3 वर्ष में उसके लिए भी आपको बताए हैं मेथड निकालने का। अब आइए उस सब पर एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले 3 वर्ष में 3 ईयर में जब रेट n% दिया हो तो इसका कल फार्मूला हम लोग पढ़े CI डायरेक्ट निकाल सकते हैं। NQ यहाँ n% है तो NQ इसमें 2 अंक रखना है। इसके बाद n स्क्वायर गुने 3, इसमें भी 2 अंक रखना है। यहाँ पर हो जाएगा r गुने 3, इसके बीच में दशमलव रखना है, यानी 4 अंक के पहले दशमलव रखना है। ये सभी जो निकलेगा परसेंट में निकलेगा, ये सभी परसेंट में निकलेगा। आइए एक और एग्जांपल भी बता देते हैं। जैसे R दे देगा 5%, नहीं तब इसका CI क्या होगा? तो 5, तो यहाँ 5 रखेंगे। 5 का क्यू 125 होता है तो ये हो गया 25 हासिल 1 हो गया। 5 के स्क्वायर 25, 25 तिहाई 75, 1 76, 2 अंक रखना है 76 हो गया। 4 अंक के पहले दशमलव रखना है यहाँ पर। अब 5 गुने 3 15%, यही आपका आंसर। तो रेट ऐसे निकाल सकते हैं, कल बताए भी दिए थे, आज भी बता दिए, तो ये याद रहेगा। आप देखिए कितना जल्दी निकालते हैं। आइए क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं। आइए जनरल मेथड ऐसे जैसे बनाते हैं उस तरह से पहले हम जनरल मेथड से बताते हैं। पहले जनरल मेथड से देखिए, हमको सीखना है तो सबसे पहले हम अच्छे तरह से ध्यान देकर सीखेंगे। तो आइए जनरल मेथड अमाउंट निकालने का एक ही फार्मूला हम बताए हैं, ऐसे P × 1 + R/100 बताए हैं ना। अब पावर n टाइम दिए गए समय में जितना बार ब्याज जुड़ता है वो n कहलाता है। तो ये फार्मूला जनरल मेथड है, न याद है तो इस तरीक़े से भी निकाल सकते हैं। तो आइए दोनों में फ़र्क क्या होता है सबसे पहले ये चीज़ बताते हैं। यहाँ देखा जाए अमाउंट हम निकाल रहे हैं तो ये पर प्रिंसिपल है 10,000, तो 10,000 हो गया, गुने ये 5% है तो यहाँ पर हो जाएगा 105/100 गुने 105/100 गुने 105/100। ठीक है, इतना आया। चलिए 3 वर्ष के लिए है तो 3 बार गुना करते हैं जनरल मेथड में, ये बताए हैं। 4 0 से 4 0 काट दीजिए। अब यहाँ बच गया 105 का क्यू अब बटा में 100। ठीक है, तो 105 का क्यू निकाला जाए। 105 का क्यू, तो क्यू निकालने का तरीका बताए हैं। तो 5 का क्यू हो जाएगा 125 के 5 हासिल 12। उसके बाद ये 5 का स्क्वायर ये हो गया 25, 25 गुने 10, 25 गुने 10, 25 गुने 10, तो ये हो जाएगा 250 गुने 3, ये हो जाएगा 25 तिहाई 75, 750 और 12 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2 हासिल हो गया 76। तीसरा स्टेप में हम निकालते हैं ए स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर 100 गुने 5 हो गया 500 गुने 3 1500, तो ये हो गया 1576 के 6 हासिल हो गया 157। तीसरा स्टेप में है तीसरा स्टेप में है 10 का स्क्वायर, तो 10 के क्यू 1000 और 1000 में 157 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1157, तो ये हो गया 1157। ठीक है,
तो 105 का क्यू निकला 11,57,625, तो 11,57,625 अब बटा में हो गया 100, 100 से भाग दिया जाएगा, 100 से भाग देंगे। अब 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर निकला, यहाँ भाग दीजिएगा इससे, तो ये निकलेगा 11,57,6.25, तो ये निकला आपका अमाउंट, ये निकला अमाउंट। अब आपको निकालना है CI, तो CI अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा 11,57,6.25 और माइनस 10,000, 10,000, तो ये घटाइएगा, तो ये घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 15,76,25, ठीक है। तो ये आपका निकला CI। तो जनरल मेथड से आपको बनाना है, जनरल मेथड से तो ऐसे। अब आइए ट्री के माध्यम से हम बनाते हैं, जो हम बताए हैं उससे देखिए कितना टाइम लगता है। अब इससे देखिए कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले CI हम निकालेंगे, और CI निकालेंगे, चलिए अब CI देखिए CI, तो CI अब ट्रिक से जो बताए हम 3 वर्ष में निकालने के लिए उस तरह से निकालिए। तो पहले 5 का क्यूब करना है, तो 5 का क्यूब हो गया 125, 2 अंक रखना है, 25 हो गया, नहीं हासिल 1 हो गया। फिर दूसरा स्टेप में 5 के स्क्वायर 25, 25 गुने 3 75 है, 76, 2 अंक रखना है, 76 हो गया, दशमलव, अब 5 तिहाई 15, इतना परसेंट ये CI निकला। अब आपको निकालना है CI, तो CI आपको निकालना है, तो सीधा मूलधन का इतना निकाल दीजिए, 10,000 गुने 15.76, 25%, तो परसेंट से 2 जीरो कट गया ना। आई 100 से गुना होगा तो 2 डिसमिल, यानी जितना किसी भी दशमलव में अगर जितना जीरो से गुना कीजिएगा उतना दशमलव कम हो जाता है। तो 2 जीरो से गुना कर रहे हैं तो ये 2 दशमलव कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1576.25, यही आपका आंसर CI निकला आपका 1576.25। बोलिए आप कितना समय लगा? 5 सेकेंड लगा ना। चलिए अमाउंट निकालना है, तो 10,000 का सीधा निकालिए, तो ये तो CI है, CI अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 100 जोड़ के, तो 100 जोड़िएगा तब कितना हो जाएगा 115.7625%, ठीक है। ये परसेंट से ये कट गया ना, और 2 जीरो से 2 दशमलव कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,57,6.25, यही आपका आंसर। बताइए कितना समय लगा। तो ये याद रखते हैं तो बहुत जल्दी 5 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं, ये याद रखते हैं तो चलिए समझ गए हैं आप। एक और एग्जाम्पल देखिए, आइए यहाँ रेट दिया है टाइम 3 ईयर और CISI का अंतर दिया है 620, तो कहा गया है कि अमाउंट क्या होगा। इसमें अमाउंट भी पूछ सकता है, मूलधन भी पूछ सकता है, यहाँ मूलधन भी दे देते हैं। इसमें मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल इक्वल टू व्हाट क्या होगा, दोनों ही निकालना है। तो देखिए, तो सबसे पहले आइए यहाँ CI और SI का अंतर दिया है, CI और SI का अंतर। तो पहले CI निकालिए ना, तो 10% का 3 वर्ष में रेट निकालने का, CI निकालने का मेथड बताए हैं। तो 10 के क्यू 1000 हो जाएगा, तो 1000 डबल जीरो हासिल हो गया कितना 10, ठीक है। उसके बाद 10 के स्क्वायर 100 गुने 3 300 और 10 310, तो इसमें रहेगा 10 हासिल हो गया 3, 4 अंक के पहले दशमलव और 10 तिहाई 30 और 3 33, इतना परसेंट CI निकला। 10% रेट 3 वर्ष में CI जो निकला कितना निकला 33.1%, ठीक। अब निकालना है SI, तो रेट गुने टाइम 10 गुने 3, यह हो गया कितना 30%, 10 तिहाई 30%। इस दोनों का अंतर दिया है 620, तो कहा गया है कि अमाउंट या मूलधन दोनों क्या होगा। तो यहाँ आइए, सबसे पहले अब यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं CI माइनस SI बराबर अंतर हो गया
3.1% इजकल टू 620 रुपया, 620 रुपया। तब यहाँ पर निकालना है प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल निकालते हैं। तो प्रिंसिपल हो गया 100%, प्रिंसिपल को हम 100% मानते हैं। अब 100% का मान क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले परसेंट से परसेंट कटा दीजिए, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ एक जीरो पड़ेगा, तो इसका ही क्या गुना, इसका ही 20 गुना, इसका ही 31 का 620 क्या गुना 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना निकाल लीजिए, 20 गुना, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा, 20 पर 3 जीरो यानी 20,000 रुपया, यही आपका आंसर। तो प्रिंसिपल कितना निकला 20,000 रुपया, 20,000 रुपया। अब यहाँ अमाउंट, यहाँ अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ अमाउंट अगर पूछता है तो यहाँ तो 20,000 मूलधन निकल गया, नहीं मूलधन निकल गया। अब एसआई पर अगर अमाउंट निकालना चाहते हैं तो 130%, 130%, तो सीधा इतना 20,000 के 130% निकाल दीजिएगा तो अमाउंट निकल जाएगा। या इसका सीआई पर अमाउंट निकालना चाहते हैं तो 100% इसमें 133.1% पर निकाल दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा ना। तो अगर सीआई पर अमाउंट निकालना चाहते हैं तो 133 दशमलव इतना निकालिए, 133.1%, यानी अमाउंट निकालते हैं सीआई पर, अमाउंट सीआई पर नहीं, तो ये हो जाएगा 20,000 का 133.1%, ठीक। ये 10% से 2 जीरो कट गया, 1.10 से कट गया, इससे गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 0, 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2, यही आपका आंसर। तो 26,620 रुपया ये जो निकला, क्या निकला अमाउंट। अगर अमाउंट निकालना चाहते हैं एसआई पर, तो 20,000 का ये निकालिए 130%, 130%, ये 10% से 2 जीरो कट गया। अब गुना कीजिए तो ये 3 जीरो होगा, 1, 2, 3, 1 जीरो 2 जीरो और 13 दूना 26, तो 2600 रुपया जो निकला एसआई अमाउंट, जो निकला अमाउंट एसआई साधारण ब्याज पर अमाउंट निकला 2600 रुपया। लेकिन अगर सीआई पर अमाउंट निकालना चाहते हैं तो ये जो निकला कितना 26,620 रुपया। तो इस तरह से आपका आंसर। आई दोनों का अंतर देखिए, दोनों के ब्याज का अंतर भी दे दिया है 620 रुपया। तो देखिए इसका अंतर भी 620 रुपया आ रहा है, यही आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रेट दिया है 5% टाइम 3 वर्ष और एसआई दिया है, एसआई दे दिया 1200 रुपया, तो सीआई क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये जो दिया है क्या दिया है एसआई दिया है और सीआई पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका एसआई निकाल लीजिए ना, तो इसका एसआई हो गया 5 गुने 3, 5 तिहाई 15%, तो 15%, ये 15% जो निकला एसआई, ये एसआई निकला 15%, लेकिन रुपया में है कितना 1200 रुपया है, नहीं। अब सीआई निकालना है, सीआई, तो सीआई निकाल लीजिए, तो सीआई निकालिए, तो 5 का क्यू ये हो गया 25, हासिल 1 हो गया, फिर 5 का स्क्वायर 25 थे 75, 1 76.515%, इतना परसेंट का सीआई क्या होगा यही निकालना है, नहीं। तो आपको जैसे लगता है वैसे निकाल लीजिए, परसेंट से परसेंट काटा लीजिए। और इसका ही देखिए क्या गुना होता है, इसका ही क्या गुना होगा 15 8 120, 15 8 कितना होता है 120, तो 15 8 120 यानी 80 गुना है। कितना गुना है 80 गुना है, 80 गुना। तो इसका भी 80 गुना निकाल लीजिए। चलिए 80 गुना निकालिएगा तो 1 जीरो से 1 दशमलव कम हो जाएगा, 1 अंक के पहले। अब 8 से गुना कर दीजिए, तो 8 पचे हो गया 40, हासिल 4, 8 गुना 16, 16 4 20, हासिल हो गया 2, 8 छक 48 और 2 50, हासिल हो गया 5, फिर 8 7 56, 56 अब 5 हो गया 61,
हासिल हो गया 6, फिर 8 बचे 40, 40 और 6 46, हासिल 4 हो गया, फिर 8 एकम 8, 8 और 4 12। और यहाँ देखिए 4 अंक के पहले दशमलव होता है, 3 अंक के पहले, यहाँ आंसर फाइनल आंसर आ गया 1261 रुपया। इसका CI जो निकलेगा कितना निकलेगा 1261 रुपया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ SI दे दिया है तो आप SI निकाल कर तब CI निकालिए। अब यहाँ CI देगा और SI पूछेगा तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसी में ऐसे पूछ सकता है कि रेट 5% टाइम 3 ईयर और CI 1261 रुपया, तो कहेगा इसमें SI क्या होगा ये निकालिए। ठीक है, तो सेम उसी तरह से पहले CI निकालिए। CI तो CI कितना निकलेगा, तो यहाँ 5% पर याद भी रखिएगा, 5 और 10% पर ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा 15.76% और इसका मान दे दिया है 1261। तो कहा गया SI, तो SI कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15% और 15% का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। तो सीधा ऐसे सोचिए, ये परसेंट से परसेंट कटा दीजिए, ये परसेंट से परसेंट कटा दीजिए। दशमलव ये 15.7625 है, तो दशमलव को हटाते हैं, ये दशमलव को हटा देंगे तो ये बाटा में 4 जीरो, ये बाटा में 4 जीरो, इसके नीचे 15 पर कितना पड़ेगा 4 जीरो पड़ेगा नहीं। तो इसका ही देखिए, ये इसका ही क्या गुना, तो यहाँ देखिए 4 जीरो, तो ये इसका ही देखिए, इसका ही 1261 का 125 गुना ये है। तो ये यहाँ पर 4 जीरो पड़ेगा, ये 4 जीरो, तो ये हो जाएगा, अब इसको हटा देते हैं, ये 15 पर 4 जीरो। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 150,000, तो 150,000 है, तो इसका ही जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 125 गुना होना चाहिए। तो अगर यहाँ 1200 रुपया रखिए, यहाँ 1200 रुपया, तो 1200 रुपया का 125 गुना कितना हो जाएगा 150,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए, अब आइए फ्रैक्शन में, यदि दर रेट 3 वर्ष में 3 ईयर में, ये 3 ईयर में दर, यदि दर फ्रैक्शन में भिन्न में दिया हो, इस तरह से रेट जैसे 12.1/2%। ठीक है, इस तरह से, तब इसका CI कैसे निकालेंगे, तो कल बताए थे, फार्मूला बताए हैं, RQ प्लस R² गुने 3 प्लस R गुने 3, ये बताए हैं इस तरह से, ये फार्मूला पर। तो सेम अब यहाँ देखिए 12.5% का मान कितना होता है 1/8, तो 1/8 यहाँ रखिए, तो 1/8 का होल क्यूब प्लस यहाँ 1/8 का होल स्क्वायर गुने 3 प्लस 1/8 गुने 3 होगा ना, इस तरह से। अब इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए, तो यहाँ देखिए 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 8 नहीं 64, 8 चौका 32, 512, या 8 चौका 32 के 2 हाथ से 3, 8 छक्का 48 और 3 51, 512। तो ये हो जाएगा 512, ये क्यूब कीजिएगा तो आइए हो जाएगा 64, आइए हो जाएगा 8। ठीक है, अब 512 64 8 का एलसीएम कितना हो गया 512 हो गया ना, 512। अब देखिए 512 से भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या चीज 1 का क्यूब 1। अब यहाँ देखिए इस 64 से भाग दीजिएगा तो 8, और यहाँ पर 3 है तो 8 का 24, यहाँ पर 8 से भाग दीजिएगा तब कितना हो जाएगा 64 मरतबे कटेगा, 8 से भाग दीजिएगा तो 64 मरतबे, और 64 गुने यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए,
तो 12 और 6 का 18 1 19 192, तो 192। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 2 और 4 6 और 1 7, यहाँ 9 और 2 11 हासिल 1, और यहाँ 1 1 2, 217/512। तो आपका CI जो निकला कितना निकला 217/512, यही आपका आंसर निकला CI निकालने का। अब CI, अब मूलधन देगा, अब मूलधन का 217/512 निकाल दीजिएगा तो डायरेक्ट आपका क्या निकल जाएगा CI निकलेगा। अब आइए क्वेश्चन बताते हैं। तो आइए यहाँ प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है फ्रैक्शन में, टाइम 3 ईयर, CI क्या होगा, CI क्या होगा ये आपको निकालना है। तो जाइए जो बताएं उसी तरह से पहले निकालिए। तो फ्रैक्शन में दिया है तो CI, तो सबसे पहले इसका मान जानिए, इस 16.2/3% का मान तो कितना होता है 1/6, 1/6। तो CI निकालिए, CI। तो चलिए CI निकालने के लिए हम फार्मूला बताए हैं, से मुझसे फार्मूला पे निकालिए। तो पहले क्या करना है, पहले क्या चीज़ है, पहले R परसेंट का Q, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब प्लस 1/6 का होल स्क्वायर गुने 3 प्लस R गुने 3, यानी 1/6 गुने 3। तो 3 से 3 कट गया, या छोड़ दीजिए, 3 रहने दीजिए। अब आइए यहाँ देखिए 6 का क्यूब कितना आता है 216, 6 का क्यूब 216, या 6 गुने 2 हो गया, 6 गुने 6 36, और 6 36, 3 6 18 3 21 216। तो 216, तो ये एलसीएम हो गया 216, क्योंकि 216 हो गया ये, और यहाँ हो जाएगा 64, नहीं 36, और यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो गया 216, तो 216। अब यहाँ 216 से भाग दीजिएगा, पूरा कट जाएगा, 1 से गुना होगा तो 1 प्लस 36 से भाग दीजिएगा, 6 मरतबे कटेगा, यहाँ 3 है तो 6 गुने 3 18 हो गया, प्लस यहाँ 6 से कटाइएगा तो 36 बार कटेगा, और 36 गुने 3 108 होता है। तो ये हो जाएगा 6 का 18 हासिल 1 3 3 9 1 10 108, तो 108 जोड़ लीजिए। तो 108 है 18 कितना हो गया 126 और 1 27, 127/216। तो ये आपका निकला CI। अब CI निकालना है रुपया में, ये परसेंट में, ये क्या निकला, ये CI परसेंट में नहीं, सीधा 127/216 निकला। अब आपको निकालना है CI रुपया में। तो मूलधन है कितना, ये है 2160, नहीं 600, 21,600 कह सकते हैं, 21,600। इसका सीधा निकाल दीजिए 127/216, इससे ही कटेगा कितना बार, एक बार कटेगा, यानी 100 बार, इससे कटेगा एक बार और 2 जीरो पड़ेगा 100 बार, और इससे गुना कर दीजिएगा तब 12,700, यानी 12,700। तो CI निकला, जो निकला कितना 12,700, यही आपका आंसर। तो रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे, और उसके बाद जब 3 गो रेट दिया रहेगा तब उसके लिए फार्मूला बताएं, उस पर भी एग्जाम्पल बताएंगे, कुछ मिससीनियस क्वेश्चन भी बताएंगे, और कुछ पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन भी बता देंगे। तो रहने देते हैं, मिलते हैं।